अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपरेशन का शोर शराबा। ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए। स्पीकर डाइस का गहराव भी किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हमले बाइस शर्मिंदगी है। कहा गया कि अपोजिशन इस मौजू का गला घोट रही है। ये अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले ही रहेंगे। कल की मीटिंग में इनके वज़ीर आला के सामने सब बात हुई। आज ये दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं। अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लियतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे। ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। और जब इस मौजू पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला गूंथ रहे हैं, उस आवाज़ का गला गूंथ रहे हैं ताकि इस मौजू के ऊपर बात ना हो सके। ये अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के बजट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी हो जाए, आइन के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम है। असद कैसर बोले, हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। कोई फैसला या माहिदा हुआ तो इसे पार्लियामेंट में लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेलेंगे। इस मुताबिक आपको एक बात मैं बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। वाज़े किया गया, बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि कौमी असम्बली के बजट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। बोले कि किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी हो, आइन के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम होता है। असद कैसर बोले कि हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। कोई फैसला या मुआहदा हुआ तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेलेंगे। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। अक़लियतों के मामले पर सब इकट्ठे हुए। इससे कहा पाकिस्तान ऑपरेशन पर बहस करेंगे। कल आपके वज़ीर आला ने अपेक्स कमेटी में एक एतराज़ नहीं किया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इन कैमरा इजलास बुलाएंगे, मेरा वज़ीर आज़म बीच में बैठेगा, कुछ चुप कर नहीं करेंगे, सब डंके की चोट पर करेंगे। हर बात में ये ना मानूं, सियासी उसूल नहीं, हर जायज़ बात पर टांग अड़ाना जायज़ नहीं। और अब ये जानिए, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में एफसी तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला में वफाकी हुसैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जबकि मोहसिन नकवी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतज़ामात को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस मुताल्लिक़ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में एफसी तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला में वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई और जेयूआई में कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया।
कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर भी इत्तेफाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि सूबे में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। बजट को IMF और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बजट मंजूरी पर मंडलाते खर्चात के सारे दूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ हो गई है। नदीम असल चंद का कहना था कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। हम पंजाब में गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन का 1 साल में निकात भी हमारे मुतालबात में शामिल है। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुताल्लिक़ ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। अच्छे खुशूबी से मामला आगे चले हैं। हमारा नून लीग की तरफ से डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब और थे वो कमेटी में, और साथ रफीक साहब भी थे। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से जब की क्यादत में हम पंजाब का चैप्टर जो हम कहते कमेटी थी, पंजाब के मामला में जो पीपल्स पार्टी को स्पेस के इशू पे जिसमें लोकल पार्टीज इलेक्शन भी डिस्कस हुए और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि गवर्नेंस का मॉडल एक बेहतर बनाया जाए, ताकि ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें किसी कोई विक्टिमाइज ना हो। और पीपल्स पार्टी जो विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है, तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी विक्टिमाइज हो पंजाब में, और एक अच्छी डेमोक्रेसी हम अच्छा डिलीवर, उसमें बड़े पॉजिटिव चीज़ें। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है। समुद्री हवाएं बंद है। कराची से इस वक्त कराची से पारा हाई दिखाई देता है। हफ्स और शदीद गर्मी ने जीना महल कर दिया है। महकमा मौसमियात ने मुज़फ़्फ़राती इलाकों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहर बरसाता सूरज, आग उगलती जमीन और शदीद हब्स। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में समंदरी हवाएं बंद, शहरियों की रात अंगारों पर गुजरी। दिन में भी हब्स और शदीद गर्मी से जीना मुहाल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। हैदराबाद और नवाबशाह समेत सिंध के दीगर शहरों का मौसम भी गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब के दीगर शहरों में सूरज झुलसाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गर्मी का जोर न टूटा। चित्राल, सवात, बालाकोट, मानसहरा, कोहिस्तान, दीर, करम, कोहाट और वजीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ी। नौकंडी, दादू, दालबंदीन और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद हौसले के साहिल पर मौजूद है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुजार साहिल पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहरियों की हिफाजत के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, गर्मी के 27 शहरियों ने साहिल समंदर का रुख किया तो पता चला कि कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। ऐसा बताना है शहरियों के जो कि यहाँ मौजूद है। इस वक्त हम हाउसबे के साहिल पर मौजूद है और आप मेरा कब में देख सकते हैं शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर समंदर पे पिकनिक मनाने के लिए आई है, क्योंकि शदीद गर्मी के जो 27 शहरी हैं, आज इतवार का रोज़ है, उन्होंने कहा छुट्टी जो है वो किसी साहिल पे गुजारी जाए। लेकिन शहरियों का बताना है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि समंदर पर नहाने में पाबंदी है। पुलिस की जानिब से भी यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। साबिर में बताइएगा कि लोगों की तादाद यहाँ पे किस तरह आ रही है और लोग मतलब मैं देख रहा हूँ कि एहतजाज कर रहे हैं, जगह जगह चेकिंग भी आपकी तरफ से की जा रही है, लेकिन लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज बिल्कुल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें जाने दो आगे। और इधर बिल्कुल हमने आगे ये नफरी आप देख सकते हैं लगी हुई है पानी में, तो बिल्कुल इनको नहीं जाने दे रहे हैं। अब ये जो सुबह रोज़ रोशन आ गए तो ये कुछ लोग हैं हमारे पास, इनको वापस कर रहे हैं गहरे पानी में। आगे क्या मतलब आगे बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। और जो वहाँ पे आ रहे हैं कुछ लोग मतलब चौकियों से भी वापस कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह पिकट्स लगी हुई हैं। 14 जून से 23 अगस्त तक जो है वो पाबंदी लगाई गई है कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर पे नहाने। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां मौसम लुफ्तअंदोज़ होने के लिए सयाहों ने सयाती मकामात पर डेरे डाल लिए हैं। फैमिलीज इतवार की छुट्टी को मनाने के लिए पुरजोश है। इस वक्त तफसीलात क्या हैं, बशारत मुगल से जानते। जी बशारत।
बिल्कुल, खित्ता कश्मीर के अगर मौसम की बात की जाए तो इन दिनों बड़ी तादाद में सयाहों ने आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। खूबसूरत सियाती मकामात के ऊपर अपने डेरे डाल रखे हैं। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने अभी खीमे भी लगा लिए हैं और इसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी शामिल हैं। खूबसूरत यहाँ का मंजर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों इतराफ जो बादलों की अटकेलियाँ भी जारी हैं। और जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है और हुकूमत वक्त को ये लोग तजवीज़ दे रहे हैं अगर सियाती मकामात के ऊपर हुकूमत मज़ीद इक़दामात करे तो सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ आके इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया बशारत, मुकल अपडेट कर रहे थे। छुट्टी के रोज़ कोयटा के शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा पहुंच गए हैं हन्ना झील पर। शहरी झील पर कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा, बताइएगा लोगों को क्या कहना है? जी, इस टाइम में मौजूद हूँ हन्ना झील में और गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर पिकनिक पॉइंट की तरह रुख किया जाता है और आज वैसे भी संडे है तो बहुत सी फैमिलियाँ यहाँ पे आई हैं, तो हम बात उनको कैसा लग रहा है। जी सर, बताइएगा कि आज संडे है, आपकी फैमिली के साथ आए तो कैसा लग रहा है, कैसे एंजॉय, क्योंकि गर्मी जो है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है डे बाय डे। जी, मैं अपनी फैमिली के साथ कोयटा से आया हूँ यहाँ पे पिकनिक करने के लिए, तो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं अच्छा मौसम में, क्योंकि कोयटा में और जगह पे पिकनिक की ऐसी फैमिली के हिसाब से पार्क वगैरह नहीं है, तो इसीलिए हम आए हैं झील पे कि कुछ बच्चे रिफ़्रेश हो जाएंगे और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा। कोयटा के शहरों का कहना है कि कोयटा में पिकनिक पॉइंट ना होने की वजह से कुछ दूर फासला तय करने के बाद यहाँ पे आए हैं ना झील में, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और वीकेंड को अच्छे ज़बरदस्त बना सकें। जी खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खुर्रम में दहशतगर्द हमले में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 5 जवानों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपर्द खाक कर दिया गया। और एसपीआर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। सबात में सानिया मदीन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 40 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। मुबैना मुल्ज़िमान की वीडियो की मदद से शनाख्त जारी है, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। सानिया मदीन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन, वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ। 2 भाइयों समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त की जा रही है। मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। टीम में DSP इन्वेस्टिगेशन अपर सवार, DSP मदीन, CTD और IB के नुमाइंदे शामिल हैं। तहक़ीक़ाती इदारे की रिपोर्ट में मुल्ज़िम को थाने ले जाना अहम गलती करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी पुलिस मुल्ज़िम को होटल से थाने ले गई। दौरान हिरासत मुल्ज़िम ने तौहीन मज़हब से इनकार किया। SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई हासिल की और ना मुल्ज़िम को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पुलिस ने दिलेरी से हजूम को रोकने की कोशिश की, लेकिन आला पुलिस अफसरान या सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बायस बनी। झड़प में 11 अफराद और 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। 20 जून को मदीन में लोगों ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में सैय्यह को तशद्दुद का निशाना बनाकर जला डाला था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 47 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। असातिज़ा और स्कूलों समेत तालीमी बजट में कमी और दहशत गर्दी के बायस ज़्यादातर बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मज़ीद बता रहे पेशावर से बोली उसके नुमाइंदा नवाब शेर। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 47 लाख से ज़ायद बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है। हमारे साथ इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर प्रोफेसर सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, किन वजूहात की बिना पर 47 लाख से ज़ायद बच्चे जो है वो स्कूल जाने से महरूम है, क्या वजूहात है और इनमें लड़कियों की कितनी फ़ीसद है? ऐसा है कि आइनी तौर पर जो स्कूल जाने की उम्र है वो 6 साल से 16 साल तक की है और 6 साल से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल में होना का आइनी तौर पर ज़रूरी है कि वो स्कूल जा सकें। अब 2 तरह के मसाइल हैं, इनमें से 66% जो है ये लड़कियां हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लड़के भी स्कूल नहीं जा पाते, लड़कियां भी स्कूल जाने की प्रॉब्लम। वजह क्या है? नंबर 1 तो नंबर है, स्कूल के जो नंबर होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए और उसातिज़ा होना चाहिए, उनकी कमी है। नंबर 2 अगर कभी हैं तो वो दूर अफ्तादा जगहों पर है। वजह यह है कि हुकूमत जो बजट एलोकेट करती है, सूबाई हुकूमत तालीम के लिए, वो बजट भी कम है। स्कूलों में सहूलियात की फुकदान, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का कहा जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो तालीमी बजट है उनमें भी कमी है। जी
नवाज शेर, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए कि सक्खर बैराज के मुतासरा दरवाज़ों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज है। सक्खर बैराज पर होने वाले नुकसान का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोटिस ले लिया है। तफसीलात क्या हैं, शाहिद अली से जानते हैं। दरिया सिंध में सक्खर बैराज के 44 और 47 नंबर गेट को जो शदीद नुकसान पहुंचा था, उसके बाद अब उस गेट को जो 47 नंबर गेट डूब गया था उसको निकाले जाने का काम इस वक्त जो है वो बैराज पर जारी है। आप देख सकते हैं सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज है। यहाँ पर आने जाने वाली तमाम ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त तमाम इंजीनियर्स जो है वो साइट पर मौजूद हैं। हैवी क्रेन्स मंगा ली गई हैं। सामने आपको जो है वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। सक्खर बैराज का ये गेट से नंबर 47 है जो पूरी तरह डूब गया है, और 44 नंबर गेट जो है वो पूरी तरह बैंड हो गया है, यानी कि टेढ़ा हो गया है। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने जो यहाँ मीटिंग की है, उस मीटिंग में हमें अपने ज़राए से मालूम हुआ है कि उन्होंने महकमा आबपाशी का जो अफसरान है, जो चीफ़ इंजीनियर हैं सोहेल बलोच और जो एक्सियन हैं सैयद फयाज शाह, उनको सख्त जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है जिसकी वजह से सक्खर बैराज को इतना नुकसान पहुंचाया है। इन अफसरों ने इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। और इंतज़ामिया जो है वो मीडिया को इन तमाम मामला से दूर रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने जो है वो इंतहाई सख्त तनकीद का निशाना बनाया है इन अफसरान को कि आपकी नाअहली की वजह से सक्खर बैराज को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यूरो कप फुटबॉल के मार्कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल ने तुर्किया को 3-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले में कदम रख दिया है। फातिह टीम की जानिब से बर्नार्डो सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस ने एक गोल किया, जबकि तुर्किया की जानिब से एक ओन गोल भी हुआ है। रोनाल्डो एक बार भी गेंद को गोल पोस्ट में ना पहुंचा सके। इंसानियत जिंदगियों की कदर करने का नाम है। माहीगीर ने डॉल्फिन के बच्चे को खतरनाक जाल से बचा लिया और फिर दोबारा जिंदगी जीने के लिए लहरों के सुपुर्द कर दिया। गज़ा में इसराइली बर्बरियत का मुजाहरा जारी है और ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। भूख प्यास का राज, कई रोज से भूखे 4 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइल की हिमायत पर अमरीकी इंतजामिया के आम अफसर ने इस्तीफा दे दिया। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, रफा और खान यूनुस पर गोलाबारी से 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। कमाल अदवान अस्पताल में भूख के बायस 4 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी जंगी जराइम जारी हैं। जख्मी फ़लस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांधकर जनीन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा में इसराइली जारियत से शहादतों की मजमूई तादाद 37,551 हो गई और 85,991 जख्मी हैं। उधर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर अहदेदार और इसराइली फ़लस्तीनी उमूर के माहिर एंड्रयू मुलर ने अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सदर बाइडन की तनाज़े से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर इख्तिलाफ के बायस ये फैसला किया था। इसराइल की अमरीकी हिमायत पर बाइडन इंतजामिया में ताज़ा इस्तीफा है, जबकि इससे कबल हुकूमत के कई इदारों से मुतअद्दिद अहदेदार मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।